हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 11.11 इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज √3 इक्वल टू 1.7। क्वेश्चन कहता है एक टेबल क्लॉथ है जो उसके चारों ओर, टेबल के चारों ओर कवर किया गया है और 6 इक्वल डिजाइन से बनाया गया है, जिसमें फिगर में दिया हुआ है, जिसका कवर का रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। अब फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, यानी डिजाइन को बनाया गया खर्च यानी लागत जो है आपको रेट लेना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से और लागत निकालना है। तो चलिए, आपका फिगर दिया है तो फिगर पर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, आपका फिगर एक सर्किल है इस तरह से, एक गोल मेज है, टेबल है, गोल मेज इस तरह से बना लिया मैंने, और कहता है कि आपको 6 इक्वल डिजाइन में काटना है। तो मैं यहां से लेता हूं सेंटर, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं, इतना भाग में काट लेते हैं, इक्वल भाग मान लो इस तरह से आ रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ इस तरह से। अब फिगर अच्छा बना लेंगे, ठीक है। 6 भाग में मैंने काट लिया और ये जो भाग दिख रहा है यही भाग तो आपका सेगमेंट है जो आपका डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से मैंने डिजाइन किया हुआ भाग और अच्छा डिजाइन कर दिया, आप लोग से बेहतर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये डिजाइन के भाग तो ही फाइंड करना है, ठीक है। कितना लागत लगेगा डिजाइन का यही निकालना है। तो सबसे पहले ये है आपका सर्किल, एक सेंटर लेता हूँ और सेंटर का 6 भाग में काटा है, तो एक भाग, यहाँ से 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 एक 6 भाग हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं सेंटर से। और कहता है कि इसका रेडियस दिया है, पर का रेडियस कितना है, तो 28 सेंटीमीटर रेडियस है। तो मैं एक सेक्टर ले लेता हूँ, ये सेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेक्टर के निकालूंगा और बाकी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी टोटल सेक्टर 6 है। 1 सेक्टर निकालेंगे और उसका फिर बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेक्टर निकल जाएगा। तो आपका सेगमेंट निकालना, देखिए ये सेगमेंट, ठीक है। तो मेरा एंगल कितना डिग्री है, एंगल पते नहीं है, निकालना होगा, नहीं ना मालूम है, निकालना होगा। रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये ले लेते 28 तो ये भी 28। अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास रेडियस है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। 28 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। मैं लिख दिया, लेकिन थीटा बराबर वाट ये हमें पता ही नहीं है, निकालना होगा ना, पता का तो करना होगा। तो सबसे पहले आपको एंगल निकालना है, तो लिखेंगे एंगल ऑफ इच क्या है, सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल। अब ये बताइए, ये देखिए प्रत्येक आपका सेक्टर है, अब प्रत्येक सेक्टर इस तरह से है एंगल, ये पूरा टोटल एंगल को घुमा दीजिएगा तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 का। तो 360 डिग्री हो गया पूरा सर्किल का एक कंप्लीट एंगल। और एक हमको ईच मतलब एक भाग लेना है एंगल का, तो टोटल मिला कितने भाग को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ दिया 6 इक्वल भाग में, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपका हो चुका है। एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स था, तो एंगल यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया है आपका। हो गया। अब जो है हम बैठाएंगे फार्मूला,
क्या निकालना है। तो यह बोला है, हाँ जी, ये देखिए आपका सेगमेंट निकालना है, एरिया सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम आएंगे क्या, ये पूरे वाला भाग जो है सेक्टर, ये ओ ए बी मान लो ये सी, यानी ए ओ बी सी पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए सी बी ये जो है सेगमेंट निकल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो है आपको लिख दे रहे हैं, कौन सा है, ए सी बी है। आपको फाइंड करना है तो निकालना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया, किसके एरिया से, एरिया ऑफ सेक्टर। आप सेक्टर कौन लिए हैं, तो सेक्टर ए ओ बी सी, ए ओ बी सी ये है आपका पूरा सेक्टर, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका फार्मूला पता करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अब ट्रायंगल कैसा है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं है, 60 डिग्री का है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा है तो एक और फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फॉर्मूला यूज करें जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, आर स्क्वायर आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं आर स्क्वायर को बाहर कर देता हूँ, और जो बचा पाई बचा, यहाँ देखिए यहाँ थीटा बचा है अपन 360 डिग्री माइनस, अब यहाँ बचा 1/2 साइन, अब थीटा का वैल्यू आप बैठा सकते हैं, बाद में बैठाइएगा, ठीक है। चलिए आर, आर का वैल्यू कितना है 28, तो 2 टाइम्स है आर 28 इंटू 28, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना गिवन है, तो 13 और पाई का वैल्यू, 13 और पाई का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ दो। तो क्या लेके चले 3.14, अगर हम लेके चलेंगे तो क्या मेरा सोल्यूशन हो जाएगी, 3.14 लेकर ही चले। देखते हैं, अगर इससे हो गया तो ठीक है। ओपन में 360, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना, थीटा 60 डिग्री, ये हो गया माइनस 1/2। अब साइन थीटा, साइन का साइन छोड़ दीजिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बैठा लिए। अब चलिए सोल्यूशन करते हैं, ये है आपका 28, फिलहाल में भी छोड़ देते हैं, आगे बात कर लेंगे इसको हम, देखते हैं आगे सोल्यूशन। ये 0 0 कटेगा, 6 6 34, आप इसको काट लीजिए, 3 2 जा तो 1.57 से ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तो वैल्यू बैठाना होगा, तो चलिए बाकी बचा उतार लेते हैं, 1.57 अपॉन में 3 बचा, डेसिमल है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 का होता है √3/2, और आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, 28 लिख लेंगे, और 1.57 अपॉन में 3 माइनस √3 का वैल्यू कितना दिया है, √3 का वैल्यू सिर्फ 1.7 लेना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 रह जाएगा, और नीचे 2 2 जा 4, यहाँ पर बोर्ड मास का यूज करेंगे, 28 का 28 छोड़ देंगे, देखते हैं आगे सोल्व होगा तो ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे, बोर्ड मास का नियम है, ये आपका फ्रैक्शन है, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करिए नीचे नीचे, 3 4 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस 4 से और क्रॉस 3 से, तो 4 करेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो
22, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, डेसिमल 2 वर्ड के पहले है माइनस। अब 1.7 को 3 से, 17 3 जा 51, एक वर्ड के पहले डेसिमल क्लोज कर देंगे, ये हो गया 12। ठीक है, आप चाहे तो शॉर्ट मारिए, ये 6 2 जा या 4 3 बार में, 3 4 जा 12, तो 7 4 जा 28। इसी चलते सब बचा रखे थे। आप क्या कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अब इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। 7 इंटू 28, अब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से यहाँ देखिए कैसे होगा, 6.28 है, और डेसिमल जब आती है तो डेसिमल सामने होती है, डेसिमल पहले 5 है और 1 है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं, तो 8 2 में 1 गया तो 1, 5 है तो 1, बचा कहता 1.18 अपॉन 3। इस तरह से हुआ 1.18 और नीचे 3 बचा। डेसिमल को उड़ाकर देखिए, डेसिमल यहाँ उड़ाए, यहाँ लिख देते हैं, 2 वर्ड है तो 2 0, क्या ये कटेगी? काटना चाहते तो यहाँ से देखिए, 3 3 जा 9, 2 8 नहीं कटेगी, ये 2 से कटेगी, मत काटिए, 2 से काटेगी हाँ, तो फिर बचेगा 50 बार में 25, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को बीच में मल्टीप्लाई, 7 को 8 से, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, इतना हो जाएगा। ठीक, अब 118 अपॉन 100 को 3 से करेंगे तो 300। अब 196 को 118 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं 196 को 118 से, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो बचा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहिए जितना कर सकते हैं, बाकी तो सोल्यूशन आपको कर सकते हैं। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 72 में 4 8 करेंगे तो 76, 7 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 8 6 6 12, 1 कैरी बचेगा, 2 कैरी 9 2 13 1 1 1 2, अब बचा क्या 2 3 1 2 8 अपॉन में 300। अब देखिए बहुत कर दिए, इंक भी समाप्त हो गई है लग रहा है, और स्पेस भी मेरे पास नहीं है, तो अब जो है इसके बाद आपकी बारी, आप करेंगे। मैं यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देता हूँ, इसका करता हूँ। ठीक है, आगे कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएंगे और नहीं तो इसको अभी छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई अभी किया जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, आप इसे जल्दी उतारिए, फिर आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जो है इसके आगे आपको मैंने एक सेक्टर निकाला, ऐसे से 1 2 3 4 5 6 सेक्टर, यानी 6 सेगमेंट है, एक सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, तो मैं अब निकालूंगा एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। मैंने 1 सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, इतना रिजल्ट आ गया। अब ऐसे ऐसे 6 सेगमेंट है तो 6 का निकालूंगा, तो 6 इंटू जो एरिया आया है 23128 अपॉन 300 लिख दूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है कोस्ट, कोस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया इंटू रेट। अब एरिया जो आया उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस्ट निकल जाएगी। ठीक है, एरिया कितना है 6 इंटू 23128 अपॉन 300 इंटू रेट, रेट कितना है तो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रुपीज हो जाएगा, इतना रुपीज से।
डेसिमल को उड़ा लीजिए, डेसिमल आपको 1 2 0। अब काट कीजिए जितना कर सकते हैं, यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6 बचेगा 100 बार में, 100 3 जा 300 और 3 2 जा 6। और कुछ कटे लाइक है तो जी हाँ काट सकते हैं, ये दोनों बीच में 50 बार में कट लाइक, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या फंसेंगे, अगर इसको ना काट के, अगर मैं इसको ये 100 3 जा 2 3 जा, इसको काटते हैं 100 को 5 बार में 7 5 जा, और कुछ ये 2 बार में तो 2 10 जा। अब ठीक है, ये 25 बार में और 7 5 35, अब 2 10 जा, ठीक है। कुछ गलत सलत ये देख लीजिएगा। बचा 2 3 1 2 8 इंटू 7 अपॉन में 1 0 और 2 0 3 0 इतना रुपीज इंटू। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 7 1 8 खत्म, कैरी हो गया। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 2 16 और डिवाइड में 3 0 रुपीज। और लास्ट स्पेस है आपका बचा हुआ, आपका लास्ट स्पेस यहाँ होना चाहिए, कितना है 1 6 1 8 9 6 रुपीज। और कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो के पहले डेसिमल बैठा दीजिए। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा मेरा वीडियो, पसंद आया? सिर्फ कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग, कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग मेरे से भी गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, तो आप उससे देख लेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।